हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। देखिए क्लास 7 की कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक से हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर नंबर 5 सभी बच्चे को पढ़ा चुके हैं। आप सभी बच्चे डिस्कशन क्लासेस है, थोड़ा बहुत सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, बोल रहा है क्या, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, मतलब चेंजिंग दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। मतलब कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते किसको हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण धर्म नहीं बदलते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, पानी से बर्फ बनना, क्या पानी से बर्फ बन गया, क्या उसका गुण क्वालिटी चेंज हुआ? नहीं। वो बर्फ को फिर अगर हम पानी के रूप में ला सकते हैं तो वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, सब चीज़ वही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन में गुण नहीं बदलते हैं, नया उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। अवस्था चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है और उसे पुनः अवस्था में भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसके गुण धर्म नहीं बदलते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ़ से पानी बनना या फिर पानी से बर्फ़ बनना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर कागज़ को काटना, कागज़ को काटेंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन कागज़ तो कागज़ ही रहेगा, है ना। लकड़ी का काटना, ये तुम्हारा भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए आइए रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंज, है ना, केमिकल चेंज। अधिकांश तो केमिकल चेंज करने के बाद नया पदार्थ बना ही देता है। सुनिए, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक परिवर्तन में गुण बदल जाते हैं, ठीक है, नया उत्पाद बनता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg, जिसे होता है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तत्व का नाम होता है मैग्नीशियम Mg, जिसे हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक होता है ना, उसी प्रकार ये भी Mg तत्व का नाम है। जैसे Mg मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में अगर उसको हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है ना। Mg प्लस O2 को रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जिससे वो तुम्हारा नया पदार्थ बन जाता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब उसका ऑक्साइड जला हुआ चीज़ पदार्थ होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो वो हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बन गया है, उसका गुण भी बदल गया है। वो मैग्नीशियम नहीं रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारा खाना का पचना, जो खाना खाते हैं तो वो भोजन करते हैं, भोजन जब पच जाता है तो वो मल के रूप में प्राप्त होता है, जो कि उसको पुनः खाना की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के बारे में जानते हैं, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं, मतलब जल में घोलने पर वो क्या बनता है, उसमें भी न्यू पदार्थ बन जाता है, जैसे MgO प्लस H2O, जल दोनों को घुलाने पे क्या बन जाता है, MgOH2, एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज हम बता चुके हैं, और बाकी एक बचा है, मतलब और टॉपिक है इसमें, लेकिन वो पूरा क्लास करने के बाद हम इसमें बताया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। एक होता है जंग, तो लोहे पे भूरे रंग के पदार्थ का जमना जंग कहलाता है। लोहे पे भूरे रंग का पदार्थ का जमना जंग कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को या फिर इस प्रक्रम को जंग लगना कहलाता है, ठीक है। तो जंग से बचाने के लिए, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक, Zn, जिंक का लेप कर दिया जाता है, जिससे है ना उसमें जंग लगने से बच सकता है। जिंक का लेप नहीं है तो वो पेंट लगाया जाता है, पेंट लगाने से भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप सभी लोग को समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।